हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। CHSL की तैयारी पूरे जोश के साथ चल रही है या नहीं चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। जिन बच्चों को आगे वाले डेट में एग्ज़ाम दिया हुआ है वो एकदम पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाएं। 24 घंटा में 1 सेकंड भी समय बर्बादी नहीं होना चाहिए। इसके पहले जितने सारे डेट में एग्ज़ाम होगा और जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, है ना। आप लोग जो है उस सॉल्यूशन को ठीक ढंग से समझें और उसके आधार पर आप लोग प्रैक्टिस करें। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से 12 अक्टूबर के डेट में शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व करवाया जा रहा है। ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्या आया है जी, कि tan थीटा इजकल टू 21/20 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस क्या जी, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा क्या लिख सकते हैं जी, कॉस थीटा लिख सकते हैं। और 21 बटा ये क्या है, 20 है। तो यहाँ समझिएगा, इसका मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू 21 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या, 20। यही वैल्यू मेरे भाई, यही वैल्यू जो है से यहाँ क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ देखिए, अगर साइन थीटा बराबर 21 है तो 21 यहाँ लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो 21 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 1। और 21 आप भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 41। यानी 1/41 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये फार्मूला भी नहीं याद होगा। तो जिनको फार्मूला नहीं याद होगा उनको फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक केवल जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, कोई बेसिक चीज़ नहीं बताया जा रहा है। तो कम से कम आपके पास फार्मूला की भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। और जो लड़का को बेसिक आ रहा है, क्योंकि अभी 12 अक्टूबर के डेट में तीनों शिफ्ट में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 तारीख के डेट में सब आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आगे के सभी डेट में आसान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि हर डेट के क्वेश्चन को आप लोग ठीक ढंग से समझें और उस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना। हमेशा हम आपके साथ हैं। चलिए, अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया है। कहता है कि किसी वस्तु का जो मूलधन है वो आपका 8,000 रुपया है। आपका रेट जो है बाबू 8% पर एनम है। तो कहता है कि 8 साल का ब्याज निकालना है। ये दो चीज़ दिया हुआ है और 8 साल का ब्याज निकालना है। तो समझिए, 8% पर एनम का मतलब क्या हो गया जी, 1 साल पर आपका ब्याज कितना हो गया जी, 8 रुपया हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा, अब 8% क्या है, पर एनम है। अब 8 साल का निकालना है तो उसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा 88 कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। यानी 8,000 का क्या निकाल देंगे हम लोग, 64% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 64 है या गुना 8 है। इसका मतलब है कि 64 यानी 8 गुना 8 है। तो 2 8 यहाँ से, 1 8 यहाँ से, तो 8 के क्यों यानी 512 हो गया। इस पर 1 0 हो गया, यानी आपको 512 0 यानी 51/20 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इसमें 8 साल का आपको ब्याज निकालना था तो 8 साल का आपका ब्याज हो गया 51, क्या हो गया जी, 20 हो गया। चलिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है परसेंटेज से लिया गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे समझ से। और हमारे समझ से नहीं, हर बच्चा के लिए वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए क्या है मेरे दोस्त, कहता है यदि दिया हुआ है, यदि x × 22% इजकल टू दिया हुआ है y गुना 30%, है ना। तो वैल्यू निकालना है y/x इजकल टू क्या होगा। यहाँ देखिएगा, y/x इजकल टू क्या होगा। यहाँ देखिए, अगर इसको छोटा करेंगे तो 2 से 11 दूनी 22, 2 से 15 दूनी
32, यहाँ परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम x बटा हम y क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इसमें हम क्या बताएं आप लोग को, इसमें बताया गया x का गुणांक क्या है 11, तो ये y देने चल जाएगा, ये क्या चल जाएगा जी, y देने चल जाएगा, तो y देने कर दीजिएगा यहाँ। ये जो y वाला गुणांक है जो x देने चल जाएगा, यानी 15 बटा क्या हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 11 गुना x तो 11x, तो 15 गुना y तो 15y। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है 1 सेकंड में बनने वाला है, इतना लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहीं से समझ लेगा कि अब x का गुणांक में यहाँ क्या है 22 है, तो y देने चल जाएगा, 31 जो है इधर आ जाएगा और मन में ही हम लोग काट लेंगे और इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि 2x + y इजकल टू जो है 6 दिया हुआ है और xy इजकल टू जो है वो 4 दिया हुआ है और आपको वैल्यू फाइंड करना है 8x³ और प्लस क्या है जी y³ इजकल टू व्हाट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साधारण सा है। देखिए एक पुटिंग वैल्यू वाला है, कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा कि दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर देगा। तो दिमाग यहाँ लगा दीजिए, अगर हम x के जगह पर यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं, x की जगह पर क्या है जी 1 पुट कर देते हैं और y की जगह पर क्या पुट कर देते हैं 4 पुट कर देते हैं। देखते हैं पुट करके, तो अगर x 1 है तो ये 2 हो जाएगा, i 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ x गुना y है यानी क्या हो जाएगा x की जगह पर 1 और y की जगह पर दोनों। अगर कोई भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और दोनों इक्वेशन को अगर संतुष्ट करता है मेरे भाई, तो कहीं कोई गलती नहीं है, उसको आप पुट कर दीजिए। तो x की जगह पर यहाँ 1 पुट किए तो 1 का क्यू हो जाएगा 1 और 1 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 8 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और y का क्यू है यानी 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। अगर 64 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74, 2 कम है यानी क्या हो जाएगा जी मेरा 72 आंसर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल x बराबर 1 और y बराबर हम 4 ही रख सकते हैं, कोई और भी हम रख सकते हैं। कुछ भी अगर रखे और दोनों समीकरण को अगर संतुष्ट कर दिया तो उसी के आधार पर हम लोग आगे सॉल्यूशन कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रिगो से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 क्या है जी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ट्रिगो से लिया गया है ना, एकदम बच्चा वाला है ना। आप लोगों को एकदम हंसी पड़ेगा कि इतना अच्छा इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए sin स्क्वायर 45 दिया हुआ है और प्लस क्या है जी cos स्क्वायर 45, इसका वैल्यू कर रहा है कितना होगा। तो जानते हैं कि sin 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। cos 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/2, यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 2/2, यानी क्या हो जाएगा जी आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हम देख रहे हैं कि 1/√2 होगा तो 1/√2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/2 1/2 यानी आधा आधा कितना हो जाएगा 1। इतना करने की क्या हो सकता है, आधा आधा यानी 1 हो गया। तो छठा क्वेश्चन जो है वो आपका मेंसुरेशन से लिया गया है ना। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, है ना, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसका 3 को साइड दिया हुआ है, एक 11 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, क्या है जी 13 सेंटीमीटर है। इसका हमको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका हम एस निकाल देंगे। तो एस बराबर क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए यानी a + b + c बटा क्या है जी 2। तब जोड़ते हैं कितना होता है, अब यहाँ जोड़ लीजिए तो 3 3 2 5 5 आए कितना हो जाएगा जी 6 हमारा हो जाएगा यहाँ, और 1 1 2 आए कितना हो जाएगा 3, 36/2 यानी कितना आ गया 18। तो इसका एरिया का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं s माइनस a, s माइनस क्या b और s माइनस c, है ना, यही ना फार्मूला होता है हीरोज फार्मूला, है ना। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से हम लोग बना लेंगे। एस हमारा यहाँ आया हुआ है 18, उसके बाद देखिए डायरेक्ट करेंगे तो 18 यहाँ लिख देंगे गुना एस माइनस ए घटाइए कोई 11, तो 11 आपका 18 में से अगर 11 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा जी 11 7 18 7 बच जाएगा। अब ये देखिए 12 घटाना है तो 1 कम बचेगा, 6 बचेगा, आई कितना बच जाएगा
आपका 5 बच जाएगा, है ना। अगर 13 हटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या 6 गुना हम लोग 3 लिख ही देते हैं। 6 गुना यहाँ 3, यहाँ 7 है, गुना 6 है, गुना क्या है 5। देखिए 2 6 को 1 6 को हम बाहर कर देते हैं 6 इंटू, अब यहाँ क्या आ गया बताइए, 3 में 7 से 21 आए, 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, यानी 6√105 आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये सब छोटा मोटा फार्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, हम लोग आते हैं 7 क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री के सर्किल से लिया गया। यहाँ ध्यान दीजिए, हम तीनों शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड है, थर्ड शिफ्ट है, 12 तारीख में हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्री में सर्किल से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है ना। इसलिए आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से क्या कर लेना है जी, देख लेना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, मतलब संकेंद्रीय आपका वृत्त है। तो कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, 2 सर्किल उसमें होना चाहिए, उसमें 2 सर्किल होना चाहिए, और दोनों सर्किल का जो सेंटर जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक यहाँ है, यहाँ ऐसे कर देते हैं, ये आपका रेडियस है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये रेडियस है तो आगे क्या कह रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल है जिसकी त्रिज्या 13 और 12 सेंटीमीटर है, यानी बड़ा वाला के त्रिज्या आपको कर देना है 13 सेंटीमीटर है बड़ा वाला के, है ना। और आपका एक 5 सेंटीमीटर है, यानी छोटा जो सर्किल है उसका त्रिज्या कितना है जी, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन आगे कहता है कि तो बड़े सर्किल की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, बड़े सर्किल की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये जो बड़ा वाला सर्किल जो है मेरे दोस्त, उसके जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि छोटे सर्किल का वो टेंजेंट भी हो। तो छोटा सर्किल तो ये है, अगर टेंजेंट की बात करते हैं तो इसको मिला दीजिए, यानी स्पर्श रेखा, इस तरह का ऐसे कुछ होगा, आप मिला दीजिए, समझिए। तो इसी की लंबाई ज्ञात करना है, आप ऐसे समझिए ना, ये 13 है, 5 है तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, आपका 24 आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं 8, अगर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन था, अगर 8 क्वेश्चन देखते हैं तो ट्रिगो का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपका दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो 12 बटा क्या है 37 है। तो आपको वैल्यू इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, tan थीटा का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। तो जैसे p/h होगा तो यहाँ से b आपको याद होना चाहिए कि 35 होगा, नहीं तो निकालिएगा तो आपको समय निकलेगा, है ना। 12, 35, 37 का ट्रिपलेट चलता है। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है जी, p/b होता है। आपको याद रहना चाहिए, p मेरा कितना है जी 12 है, और b कितना है मेरा 35 है, यानी हमारा 12/35 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब उसके बाद हम लोग 9 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन जो है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। लेकिन 12 अक्टूबर के डेट में जो एग्जाम हुआ है वो बहुत ही मैथ का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नहीं, आप लोग का भी जो मन जो है ना एकदम खुश हो गया होगा। देखिए 9 क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए 9 क्वेश्चन जो इस तरह का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। आपका 9 क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि a + b + c = जो है आपका 79 है। a रेशियो आपका b जो है 4 रेशियो आपका 7 जो है। आपका b रेशियो जो आपका c है वो आपको 4 रेशियो क्या है जी 5 है, यही दिया हुआ है। और b का वैल्यू आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आप फर्स्ट शिफ्ट में भी देखे थे, सेकंड शिफ्ट में भी देखे थे, और थर्ड में भी आ गया। तो सबसे पहले हम लोग a रेशियो b रेशियो c निकाल लेते हैं। तो a रेशियो b रेशियो c देखिए, ये 4 रेशियो 7 है। b रेशियो c देखिए आपका 4 रेशियो क्या है 5 है। जहाँ पर जो जगह खाली है उसको भर दीजिए। अब यहाँ पर c खाली है तो इसके बगल वाला से भर दीजिए 7, यहाँ पर a वाला खाली है तो इसके बगल वाला से भर दीजिए 4। अब गुना कीजिए 4 चौका 16, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। यहाँ देखिए निश्चित राशि के रूप में क्या दिया हुआ है, यहाँ 79 दिया हुआ है। अब रेशियो वाला निश्चित को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ जोड़ते हैं कितना होता है, तो जोड़ लीजिए। यहाँ 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 5 कितना हो गया 19 की 9, हाथ में रहा 1, 3, 2, 5, 1, 6 कितना 7। देखिए यहाँ भी आ गया, ये पूरा कटने के लिए एकदम तैयार है। ये आइए हमको काट दीजिए। अब निकालना है b का, तो b का कितना है 28, तो 28 से गुना कर दीजिए, कट गया, यानी कितना आंसर आ गया आपका 28 आंसर आ गया, है ना। लोग कहता है कि एसएससी की तैयारी नहीं करो, एसएससी में बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है और रेलवे में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। देखिए ना, सब रेलवे से भी निम्न स्तर का क्वेश्चन है, समझ गए ना, इतना आपका आसान आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना।
कोई भी चैप्टर को अगर हम लोग ठीक ढंग से अगर समझ लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है, क्वेश्चन आपका इजी भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका हार्ड भी आ सकता है ना। प्रैक्टिस दोनों तरह से आप लोगों को करना है। चलिए उसके बाद अगर हम 10वां क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए पुटिंग वैल्यू वाला फिर क्वेश्चन आ जाएगा जी। 10वां क्वेश्चन मेरा है, क्या है यहाँ देखिएगा, x + y बराबर क्या दिया हुआ है जी, 11 दिया हुआ है। x² + y² इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, हमारा 65 है। तो निकालना क्या है जी, x³ + y³ इक्वल टू 8। पुटिंग वाला वैल्यू वाला है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई वैल्यू पुट करके देखिए क्या होता है। यहाँ अगर 11 है तो देखिए अगर हम x बराबर यहाँ 4 ले लेते हैं और y बराबर 7 लेते हैं, देखते हैं तो अगर 4 और 7 लेते हैं तो 4 और 7 क्या हो जाएगा, यहाँ 11, ये तो आपका संतुष्ट कर रहा है। यहाँ अगर देखते हैं तो 4 के स्क्वायर मेरा कितना होता है जी, 16। 4 के जो स्क्वायर इसको करते हैं तो कितना होता है, 16 होता है। y स्क्वायर 7 के स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, 49। इसको जोड़िए तो 65 आता है। 9 6 15 की 5 हाथ में रहा, 1 4 1 5 1 6 65 आता है। तो ये आपका संतुष्ट कर रहा है, तो वही पुट कर दीजिए। अब x³ जोड़ y³ है तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x³ करेंगे तो 4 के क्यू कितना हो जाएगा, 16 यानी 64 हो जाएगा। अब 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 6 4 10 की सुनात में आएगा, 3 1 4, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 400 क्या हो गया, आपको 7 आ गया। यानी हम आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक नहीं करते हैं तो मन मेरा दुखी हो जाता है। लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र जो है वो लाभान्वित हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री से लिया गया है और ये भी सर्किल से लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कहता है, 11 क्वेश्चन कहता है कि सर्किल का रेडियस जो है से 8 सेंटीमीटर है। कोई सर्किल है उसका रेडियस जो है से 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल टेंजेंट यानी कोई टेंजेंट है इस तरह से, और टेंजेंट पैरेलल है यानी इसके पैरेलल कोई और टेंजेंट होगा, यानी इस तरह से कोई टेंजेंट होगा, पैरेलल टेंजेंट होगा, है ना। तो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है और रेडियस क्या है जी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका सेंटर होगा, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा, और उसी के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। यहाँ 8 8 क्या 16, है ना। बहुत हंसी बढ़ रहा है नहीं जी, कितना इजी जी क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए 12 क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 12 क्वेश्चन आपका कहता है कि एक आदमी, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, एक आदमी 10 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके निपटारा कर लेते हैं। एक आदमी एक है, एक आदमी 10 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके निपटारा कर लेते हैं। उतना के पहले समझिएगा, एक आदमी 10 दिन, तो 10 कर दिए, 10 दिन प्रतिदिन काम करके 12 घंटे, है ना। एक आदमी 10 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कोई काम निपटारा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, आदमी है, दिन है और घंटा है, तो यहाँ भी आदमी दिन और घंटा होगा। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है तो वही एक आदमी, यानी आदमी एक है, वही एक आदमी 8 दिन में काम करना चाहे तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। यानी 1 गुना 8 दिया हुआ है और घंटा वाला x का करना है, निकालना है। तो आराम से समझ आइए, दोनों पार्टी हमको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 12 यहाँ 120 है, तो यहाँ 120 करना है, तो 8 है तो x की जगह पर क्या रखे, तो x की जगह पर 15 रख देंगे, तो 15 8 120, और यहाँ भी 120 हो जाएगा। और वैसे अगर रखने में अगर दिक्कत है तो x बराबर निकाल लीजिए। क्या निकालिए, 12 दहा 120 और बटा कितना 8, काटिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 15 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आया हुआ है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। सब क्वेश्चन एकदम ही आसान है, बेसिक जैसा है, किसी में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई, क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पहले, एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। ये ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो 20 सेकेंड में ट्रेन की स्पीड बताएं। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से थोड़ा धीरे स्पीड में। एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो 20 सेकेंड में ट्रेन की स्पीड बताएं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यानी दूरी में दोनों जोड़ देंगे, हमको स्पीड निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 13। हमको जब स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा जी, हमारा टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा।
डिस्टेंस बटा हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा टाइम हो जाएगा, है ना। फिर से थोड़ा सा है ना डिप में यहाँ पर नहीं आ रहा था, इसलिए स्केच को हम चेंज कर दिए। यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन देखिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 20 सेकंड में ट्रेन की स्पीड बताए। यहाँ ध्यान दीजिए, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा जी आपका जी, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है ना। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 250 व 350 हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब बटा टाइम मेरा कितना है जी, तो टाइम है 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ 20 होगा, 10 से 10 दूसरे यानी 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ समझिएगा मेरे भाई, ये आपका डिस्टेंस जो था वो मीटर में था, टाइम जो था वो सेकंड में था, तो मेरा जो स्पीड वो आएगा वो मीटर पर सेकंड में हमारा आएगा। अगर इसी चीज़ को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए रहेगा, अगर आपका ऑप्शन किलोमीटर पर घंटा में वहाँ दिया हुआ रहेगा, तो इसको 18/5 से क्या कर दीजिएगा आप, गुना कर दीजिएगा। बस एक क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ना। अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 2 सर्किल की रेडियस 8 और 15 है, दिया हुआ 2 सर्किल है, उसका रेडियस 8, 15 है, तो इनके एरिया के सम के बराबर एरिया वाले सर्किल का रेडियस बताइए, है ना। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी ट्रिपलेट पर है, 8, 15 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8, 15 क्या हो जाएगा ये आपका 17, 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट पर दिया हुआ है, यानी आंसर इसका 17 हो जाएगा। कहानी इसका क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया, है ना। यानी 8, 15 17 पर है, उसके बाद जो करना है अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। बाकी यानी 12 तारीख के तीनों शिफ्ट में हम करवा दिए। आगे जो क्वेश्चन हम लेकर आएंगे वो 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वाला हम लेकर आएंगे। आप लोग मजबूती के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और हम आशा करते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो एग्ज़ाम आप लोग से निकल जाए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।